हाउ साइंटिस्ट डिटरमिन द एज ऑफ द यूनिवर्स, कैसे साइंटिस्ट डिटरमिन करते हैं यूनिवर्स की एज। सबसे पहला मेथड था रेड शिफ्ट। भी एक रेड शिफ्ट ऐसा कौन सा मेथड था? सबसे पहले तो ये कि व्हेन डिस्टेंस गैलेक्सीज मूव अवे फ्रॉम अस दे लाइट शिफ्ट टुवर्ड द रेड कलर। जब जो दूर वाली गैलेक्सीज थी वो दूर होना शुरू हुई तो फिर देखा गया कि वो एक रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रही, उस लाइट की तरफ वो लोग जो लाइट है ना वो जा रही है। तो हमारे पास जो एक गैलेक्सी जो दूर वाली थी वो रेड लाइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ से इसको नाम दे दिया गया रेड शिफ्ट। डिस्कवर किसने किया? एडविन हबल ने किया। ऑब्जर्व दैट डिस्टेंस गैलेक्सीज शो मोर रेड शिफ्ट। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो हमारे पास यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड किए जा रहा है, ठीक है, वो रुका हुआ नहीं है एक ही जगह पर, स्टिल नहीं है। मेथड टू क्या है? हबल कांस्टेंट। द हबल कांस्टेंट मेजर्स हाउ फास्ट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। अगर आप इसका सिंपल आइडिया देखें तो इफ वी नो कि कैसे फास्ट गैलेक्सीज मूव करती हैं, हाउ फार दे कितनी दूर है, देन वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ द यूनिवर्स। ये दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स के एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। फ्यूचर क्या हो सकता है यूनिवर्स का? तो हमारे पास जो फ्यूचर हो सकता है यूनिवर्स का, या तो ओपन यूनिवर्स, या तो यूनिवर्स एक्सपेंड करती जाएगी हमेशा की तरह, ठीक है। गैलेक्सीज क्या करेंगी? कंटिन्यू मूविंग फर्दर अपार्ट, गैलेक्सीज दूर होती जाएंगी, ठीक है, और हमारा यूनिवर्स फैलता जाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि क्लोज्ड यूनिवर्स। व्हाट डज इट मीन्स? लाइक ग्रेविटी जो है वो क्या कर सकती है? रुक भी सकती है। एक्सपेंशन जो फैल रही है हमारी यूनिवर्स वो रुक जाएगी। तो इससे फिर यूनिवर्स स्टार्ट श्रिंकिंग, जो हमारे पास एक पॉइंट पे आ जाएगा और क्लोज यूनिवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग कोलैप्स इनटू अ वन पॉइंट, दिस पॉसिबल कोलैप्स इज कॉल्ड बिग क्रंच। इसको नाम देते हैं बिग क्रंच। मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन ये है, या तो यूनिवर्स फैलता जाएगा, या दूसरा ये कि क्लोज हो जाएगा यूनिवर्स, तो फिर ये नाम इससे देते हैं बिग क्रंच का। अगर तो आप इनकी कॉम्पोजिशन देखते हैं तो साइंटिस्ट बिलीव यूनिवर्स कंसिस्ट मेनली ऑफ डार्क एनर्जी है, जो कि इसका पता साइंटिस्ट को भी नहीं है। डार्क मैटर है या फिर ऑर्डिनरी मैटर है। जो डार्क एनर्जी है वो 68% है, जो डार्क मैटर है वो 27% है, जो ऑर्डिनरी मैटर है वो 5% है। तो डार्क मैटर क्या है? अगर इजी वे में हम समझें तो डार्क मैटर क्या है, कैसी, इनके साइंटिस्ट को यकीन है कि डार्क मैटर जो है वो मौजूद है, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गैलेक्सी जो है जिस स्पीड से घूम रही है, तो उन्हें इस वक्त टूट जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी जुड़ी हुई है आपस में। तो इससे पता चलता है कि कोई इनविजिबल मैटर एग्जिस्ट करता है जो कि एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें ये तो पता है कि डार्क मैटर है, लेकिन ये किस चीज से बना है ये अभी तक मालूम नहीं हुआ। तो ये डार्क मैटर है, सही है। जैसे कि डार्क मैटर इज इनविजिबल मैटर दैट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। साइंटिस्ट नो इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट। और क्यों साइंटिस्ट को बिलीव है ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। और फीचर्स ऑफ डार्क मैटर के इनविजिबल है, देख नहीं सकते, नो लाइट इंटरेक्शन, इट डज नॉट एब्जॉर्ब लाइट, इमिट एनर्जी, इमिट लाइट, रिफ्लेक्ट लाइट एंड हैज ग्रेविटी है इसकी, मेक्स अप अबाउट 27% ऑफ द यूनिवर्स। डार्क मैटर के बाद आता है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या? डार्क एनर्जी इज अ मिस्टीरियस फॉर्म, जिसका ऐसी एनर्जी है जो कि जो वजह बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है फास्टर एंड फास्टर। Discovery in 1929, Edwin Hubble found the galaxies are moving away from each other. Scientists को लेटर रियलाइज हुआ कि ये जो फोर्स है जो फैलने की वजह बन रहा है हमारे यूनिवर्स की, ठीक है, तो ये क्या है? दिस फोर्स इज कॉल्ड डार्क एनर्जी। इसको डार्क एनर्जी का नाम दिया गया। अगर आसान अल्फाजों में देखा जाए तो हमारे पास डार्क एनर्जी जो है और भी ज्यादा क्या, मिस्टीरियस है। साइंटिस्ट ने देखा यूनिवर्स एक्सपेंड तो हो रहा है, और ये एक्सपेंशन तेजी से हो रही है, तो कोई फोर्स या एनर्जी गैलेक्सी को दूर धकेल रही है। लेकिन हम जानते हैं कि डार्क एनर्जी का असर मौजूद है, लेकिन डार्क एनर्जी असल में क्या है ये अभी तक पता ही नहीं चला। इसकी फीचर्स क्या है? मेकअप अबाउट 68% ऑफ द यूनिवर्स, एग्जिस्ट एवरीवेयर स्पेस के अंदर, causes accelerated expansion, it pushes galaxies apart, acts opposite to gravity, कि ग्रेविटी पुल्स थिंग्स टुगेदर। ग्रेविटी का पता है कि वो पुल करती है चीजों को इकट्ठा। एंड डार्क एनर्जी पुशेस करती है थिंग्स अपार्ट। डार्क एनर्जी लाइक पुश कर रही है, जबकि ग्रेविटी क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। कुछ हमारे पास आइडियाज हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं डार्क एनर्जी को। साइंटिस्ट आर नॉट कम्प्लीटली श्योर कि व्हाट इज डार्क एनर्जी, की डार्क एनर्जी होती क्या है, लेकिन इसे फिर भी तीन तरह से देख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एम्प्टी स्पेस, कि खाली जगह के अंदर भी ना, एम्प्टी स्पेस के अंदर भी क्या होती है? एनर्जी भी होती है।
इट सेल्फ में कंटेन एनर्जी। जैसे कि हमें पता है कि एक जो खाली वैक्यूम होता है उसके अंदर भी क्या होती है, एनर्जी होती है, वो भी जीरो को इक्वल नहीं होता। तो स्पेस जो एक एम्प्टी है उसके अंदर भी एनर्जी होती है। पहली पहली बात ये, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि आइंस्टाइन ने एक कांस्टेंट दिया जिसको कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। मतलब ये ग्रेविटी को क्या करती है, अपोज करती है, पुश करती है। जैसे कि ग्रेविटी का क्या काम है, पुल करना। और ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया एक फोर्स जो कि अपोज करती है ग्रेविटी को। तो तीसरा ये कि वर्चुअल पार्टिकल्स के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि अपेयर खुद होते हैं और डिसअपेयर भी हो जाते हैं खाली स्पेस के अंदर, एम्प्टी स्पेस के अंदर। और वो भी क्या वजह बनती है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एनर्जी की वजह बनते हैं। तो ये कुछ तीन स्टेप्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि शायद इस तरह करके ये जो है ना डार्क एनर्जी तक हम पहुंच जाएं। लेकिन फिर भी अभी तक क्लियर नहीं है कि डार्क एनर्जी क्या चीज़ है। तो जो हमारे पास आइंस्टाइन ने जो सजेस्ट किया था एक रिपल्सिव फोर्स जिसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, विच कैन अपोज ग्रेविटी एंड मे एक्सप्लेन कर सकती है डार्क एनर्जी को। तो ये हमारे पास तीन आइडियाज दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं है कि डार्क एनर्जी होती क्या है। तो ये कुछ थे हमने जो चीज़ें डिस्कस की इसके अंदर, सीरीज हमने डिस्कस की। कुछ अगर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट यूनिवर्स बिगेन फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी, और सेकंड एक्सेप्टेड एज ऑफ द यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स। ये वही बातें हैं जो हमने ऊपर की हैं डिस्कस, ये सारे आप देख सकते हैं।